अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुनैद आलम है और आज एचटी शीट की तरफ से हम हैबर गेट को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे सेलेक्ट आल करूंगा और इसको डिलीट करूंगा और फिर फ्रंट व्यू पर जाके यहाँ पर मैं एक रेफरेंस को ऐड करूंगा जो कि आप सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ग्रैब कर लेता हूँ और थोड़ा सा वाई की तरफ पीछे ले जाता हूँ। शिफ्ट है दबाकर यहाँ पर सबसे पहले प्लेन को ऐड कर देते हैं। उसके बाद शिफ्ट है दबाए और यहाँ पर एक सिलेंडर को ऐड करें, सिलेंडर को ग्रैब करें, स्केल करें कुछ इस तरह। और फिर एडिट मोड पर जाके वायर फ्रेम पर जाए और यहाँ से इसको बॉक्स सेलेक्ट करके ग्रैब करें और फिर स्केल करें। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ई से एक्सट्रूड कर लेता हूँ, फिर स्केल कर देता हूँ और ई से अगेन इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके और फिर F3 दबाए और यहाँ से चेकर डीसेलेक्ट को सर्च करें। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सेलेक्टेड को हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, और अब सिंपली इसको एक्सट्रूड करना है और यहाँ पर जो फेस है इसको डिलीट कर देना है और कंट्रोल R दबाकर यहाँ पर एक लूप ऐड कर देना है और इसको F दबाकर फिल कर देना है। ठीक है, और यहाँ से फ्रंट व्यू पर आ जाते हैं और यहाँ से शिफ्ट A दबाकर एक प्लेन को ऐड कर लेते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं 90 की तरफ। ठीक है, अब इसको हम स्केल कर देते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रैब करेंगे और अब इसको कंट्रोल R दबाएंगे, यहाँ पर एक लूप को ऐड करेंगे और इस वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसका हाफ बनाना है। ठीक है, और ये प्लेन यहाँ पर ऐड हुआ है तो हम इसको यहाँ पर सेंटर पर ला देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर लाना है। ठीक है, अब अगेन एडिट मोड पर जाना है, इन 2 वर्टेक्स को सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा ग्रैब कर लेना है। ठीक है, और इन दोनों को भी सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ले आना है और अगेन इसको एक्सट्रूड कर देना है एक्स की तरफ और अगेन एक्सट्रूड करें, अगेन ठीक है, और यहाँ पर हमने फुली ला देना है। ठीक है, और यहाँ से इसको अगेन थोड़ा सा ग्रैब कर देना है और अगेन इसको इसके अंदर ले आना है। ठीक है, तो यहाँ से अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एच सेलेक्ट करेंगे ये वाले और अब इसको एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लूप लगा देंगे और इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम वर्टेक्स सिलेक्शन पर जाके प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन करेंगे और यहाँ से ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ग्रैब करेंगे कुछ इस तरह और फिर ये वाला सेलेक्ट करेंगे और फिर ये वाला और इसको आराम से थोड़ा सा स्मूथ कर्व तरीके से ग्रैब कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा ग्रैब करेंगे, इस रेफरेंस को भी, इसलिए कि ये थोड़ा सा सेंटर पे आ जाए। अभी इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल A दबाए और यहाँ से ऑल ट्रांसफॉर्म करें और यहाँ पर अगेन हम एक मिरर मॉडिफायर को ऐड कर लेते हैं और एडिट मोड पर आके इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसकी तरफ ग्रैब करेंगे। ठीक है, और अगेन इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे और ग्रैब करेंगे, यहाँ पर क्लिपिंग को ऑन करें और यहाँ से अब इसको ग्रैब करें। ठीक है,
और अब यहाँ पर वाइपर भी ऑन कर देना है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमने सिंपली कंट्रोल आर दबाकर एक लूप ऐड कर देना है। इस लूप को डबल क्लिक से सेलेक्ट कर लेना है और इस वर्टेक्स को भी, और अब इसको एक्सट्रूड कर देना है वाइपर, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी करना है, इसको डबल क्लिक से सेलेक्ट कर देना है ये वाला वर्टेक्स भी और एक्सट्रूड एट वाई कर देना है, ठीक है। और अब यहाँ पर डोर को ऐड कर देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक लूप को ऐड करूंगा। अब इसको मैं डबल जी दबाकर ग्रैब करूंगा नीचे की तरफ, और यहां से फेस सिलेक्शन पर आके मैं इन फेसेस को डिलीट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डोर बन गया। और फिर यहां से हमने इन होल्स को बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एडिट मोड पर आऊंगा और यहां से कंट्रोल आर दबाकर एक लूप को ऐड करूंगा, और यहां से अब इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो डबल क्लिक से इसको सेलेक्ट करें, फिर F3 दबाकर चेकर डीसेलेक्ट को सेलेक्ट करें, और फिर अगेन इसको 1 कर देना है, और यहां से डीसेलेक्शन को 2 कर लेना है, ठीक है। और अब इसको एक्सट्रूड कर देना है और Alt S दबाकर एक्सट्रूडेड आउटसाइड कर लेना है, ठीक है। और यहां से अब इसको 4 होल्स को बनाना है, तो इसके लिए मैं लूप से ऐड करूंगा। और यहां से अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और फेसेस, इन फेसेस को मैंने डिलीट कर देना है, ठीक है। और अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाना है, ऑल ट्रांसफॉर्म कर लेना है, और यहाँ पर इसको एक मिरर मॉडिफायर को ऐड कर देना है, और इस पर एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर भी ऐड करना है, ताकि यहाँ पर हमारे पास कुछ थिकनेस आ जाए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मॉडलिंग टेक्सचरिंग करेंगे और लाइटिंग करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।